आत्मवंदन मास्टर्स, कोटि कोटि प्रणाम। लाइट एंड सोल में आप सबको वेलकम करती हूँ ध्यान के सेशन। हम सब अब अपनी पोजीशन ले लेंगे, पालथी मार के सुखासन में बैठेंगे। हाथों को अपने क्लैस्प करेंगे उंगलियों के साथ और गोदी में रखेंगे। आंखों को बंद करेंगे। हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करेंगे। पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। उनका आवाहन करेंगे और उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ हम सब जुड़ जाएंगे। हमारे परम गुरु मंडली के सभी गुरुजनों का आवाहन करेंगे। हमारे राधा कृष्ण, हमारे रामकृष्ण परमहंस, हमारे जीसस क्राइस्ट, प्रॉफेट मोहम्मद, परमहंस योगानंद जी, महावीर जी, गौतम बुद्ध भगवान, गुरु नानक देव जी, हमारे लाहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी महाराज, सदानंद योगी जी, पितामह के गुरु जी और सारे सप्तऋषि मंडल के सभी सप्तऋषि और उनकी सप्तऋषि ऋषियों की पत्नियां, सभी को प्रणाम करेंगे, आवाहन करेंगे और उनकी ऊर्जा एवं चेतना के साथ हम सब जुड़ जाएंगे। अब हम हमारे असेंडेड मास्टर्स, एनलाइटेंड मास्टर्स, हमारे गाइड्स सबका आवाहन करेंगे। सबकी चेतना के साथ अपने आप को जोड़ेंगे। एस्ट्रल वर्ल्ड्स के सभी पिरामिड्स का आवाहन करेंगे और गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर हम सब सामूहिक ध्यान कर रहे हैं। महसूस करेंगे गोलाकार में अपने गुरुजनों का हाथ पकड़कर बैठे हैं ध्यान करते हुए। तो आइए मास्टर्स, अब सांसों के साथ जुड़ जाएं। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, उसमें ध्यान लगाएंगे। भीतर आती हुई सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा महसूस करेंगे। साथ ही साथ सबसे पहले हम अपने आप को ग्राउंड करेंगे। ग्राउंडिंग करने के लिए महसूस करें सर के ऊपर से लेके पांव तक हमारी सारी ऊर्जाएं शरीर के नीचे आ रही है। पांव की उंगलियों को जड़ों के रूप में परिवर्तित कर रही है और ये जड़ें धरती में प्रवेश हो रही हैं। वसुंधरा माँ को प्रणाम करें और अपनी एनर्जीज को हम ग्राउंड करेंगे वसुंधरा माँ के अंदर। महसूस करें भीतर आती हुई सांस हमारे शरीर को ग्राउंड कर रही है। हमारा सूक्ष्म शरीर मदर अर्थ की ऊर्जाओं को अपने में समो रहा है, खींच रहा है माँ की ऊर्जा को। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा माँ के गर्भ में रहकर सारा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करता है, उसी प्रकार हम सब वसुंधरा माँ के गर्भ में बैठकर ध्यान करते हुए भीतर जब सांसों को खींचते हैं तो माँ की ऊर्जाओं को भी अपने अंदर समाहित करते हैं। जब सांस छोड़ते जाएं तो महसूस करें आपके अंदर की अनबैलेंस्ड एनर्जीज, अनअलाइंड एनर्जी सिस्टम, सारे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो भी अनबैलेंस्ड है
वो आप बाहर मदर अर्थ में विलीन कर रहे हैं। आपकी पाँव की उंगलियां जो जड़ों के रूप में परिवर्तित हो चुकी हैं, उनमें से ये एनर्जी बाहर निकल रही है जो अनबैलेंस्ड है। और जब आप सांस अंदर ले रहे हैं नासिका से, तो ये ऊर्जाएं भी माँ के गर्भ से आपके अंदर आ रही हैं। माय डियर मास्टर्स, अब हम सब धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आ जाएंगे। सूक्ष्म शरीर को साथ में लेकर भौतिक शरीर से मिलेंगे। अपने शरीर के सब भागों को महसूस करेंगे, रिलैक्स करते जाएंगे सांसों के साथ। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाते हुए सांस पर ध्यान देंगे। हम आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। आनापानसती ध्यान में हम सब सांसों पर ध्यान लगाकर सांसों को ऑब्जर्व करते हैं। आनापानसती शब्द गौतम बुद्ध जी के द्वारा ये ध्यान सिखाया गया था और ये शब्द पाली भाषा से लिया गया है। आन का अर्थ भीतर आती हुई श्वास, अपान का अर्थ बाहर जाती हुई श्वास, सती का अर्थ भीतर आती और बाहर जाती हुई श्वासों को एक करें। पूरा ध्यान सांसों पर लगाएंगे। अब अपने पाँव के भागों को, हमारे पाँव के तलवे, उंगली, एड़ियाँ, आपके एंकल्स को महसूस करेंगे। मन की आंखों से देखेंगे, रिलैक्स करते जाएंगे। भीतर आती हुई सांसें आपके पाँव, पिंडलियाँ, घुटने, आपकी जांघें और हिप्स, इनको रिलैक्स कर रही हैं। आराम से सांस लें और आराम से छोड़ेंगे। अब हम अपना ध्यान हमारे कमर से ऊपर के भागों पर लगाएंगे। हमारे हर चक्रा सिस्टम पर ध्यान देंगे। बहुत डीप में ना जाकर कोशिश करेंगे कि आज हम सिर्फ चक्रों का नाम लेंगे। आप अपने हर शरीर के भागों को जो चक्रों के एनर्जी सिस्टम के साथ जुड़े हैं, उन पर ध्यान लगाएंगे। नासिका से सांस लेते हुए हम सब अपने हर 7 मेन चक्रास पर जाएंगे। सबसे पहले हम मूलाधार की तरफ ध्यान लगाएंगे। हमारा मूलाधार रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग है। महसूस करेंगे इस चक्र को। ये लाल कलर का चक्र आपके जीवन के रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ा हुआ होता है। आपके भय और कंट्रोल को दूर करता है जब ये बैलेंस रहता है। महसूस करें आपको पूरी सृष्टि सपोर्ट करती है, आपकी ज़रूरतों को, आप हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्टेंस में रहकर सरेंडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
अब हम अपना ध्यान सांसों के साथ हमारे सैक्रल चक्र पर लाएंगे। हमारा सैक्रल चक्र हमारा क्रिएटिव चक्र है। हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, सेंसिटिविटी से जुड़ा हुआ होता है। हमारे रिप्रोडक्शन, फर्टिलिटी, हमारे क्रिएटिव पावर्स से जुड़ा होता है। हमारे लोअर एब्डोमेन में होता है, जेनिटल्स को गवर्न करता है। महसूस करें भीतर आती हुई सांस आपके हर लोअर एब्डोमेन के पार्ट्स को रिलैक्स कर रही है। आराम महसूस कर रहे हैं सांसों के साथ, और सांसों को रिलीज करेंगे आराम से, शांति के साथ। महसूस करेंगे आप क्रिएटिव हैं, यूनिक हैं, स्पेशल हैं। आप जो चाहते हैं आप वो क्रिएट कर सकते हैं अपने जीवन में। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस पर ध्यान दें। ये ऑरेंज कलर का चक्र होता है, हमारी क्रिएटिविटी को दर्शाता है। अब हम हमारा ध्यान हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र पर लेकर जाएंगे। ये चक्र हमारा पीले कलर का होता है। इसे मणिपुरा चक्र भी कहते हैं। नाभि से 3 उंगली ऊपर होता है। हमारे पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे डायफ्राम, हमारे पैंक्रियास को गवर्न करता है। अंदरूनी शक्तियों को जागृत करता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमें स्वस्थ रखता है। किसी भी प्रकार का भय नहीं लगता है जब हमारा ये चक्र बैलेंस में रहता है। हम किसी भी बात से घबराते नहीं हैं, पूरी तरह स्वस्थ रहते हैं। महसूस करें सांसों के साथ अपने आप को प्राण शक्ति से भरें और आराम से सांसों को बाहर छोड़ेंगे नासिका से। सांसें लेते रहें और छोड़ते रहें।
अब हम अपना पूरा ध्यान हमारे हार्ट चक्रा पर लगाएंगे। हमारा हार्ट चक्रा हरे कलर का चक्र है। ये हमारे रीढ़ की हड्डी पर ही पाया जाता है, दोनों छातियों के बीच में, हार्ट सेंटर के पीछे आपका हार्ट चक्रा होता है। ये हमारे अंदर प्यार की भावना, क्षमा, करुणा, दया को जागृत करता है और हमारे अंदर से जो भी नेगेटिव है, जो भी हमारे हृदय के लिए स्वस्थ नहीं है, उन सारी भावनाओं को अपने अंदर से सांसों के द्वारा बाहर निष्कासित करें, ग्रेट सेंट्रल सन में विलीन करेंगे। हमारे हृदय में किसी भी प्रकार की द्वेष भावना, नफरत, जलन, मोह, लोभ, दुर्भाव, दम्भ, जितने भी हमारे अरिषद वर्ग हैं, जो भी नेगेटिव एट्रीब्यूट्स हैं, वो अपने अंदर से बाहर निकालेंगे। काम, क्रोध is lust and anger. मद, मोह, दम्भ, मोह is greed. दम्भ is proudness or pride. मोह is illusion and lobh is greed. दुर्भाव, द्वेष, दुर्भाव is nothing but thinking bad about others. द्वेष यानी कि जलन, ईर्ष्या, माय डियर मास्टर्स, अपने अंदर से अगर हमने कभी भी किसी के लिए कोई भी दुर्भावना रखी हो या कभी किसी को हेट किया हो, किसी से नफरत की हो, किसी से जले हो, हम इंसान तभी जलता है जब उसके पास उस चीज़ की कमी होती है, क्योंकि वो अपने आप को समझता है कि जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं। लेकिन ये गलत सोचते हैं सब, क्योंकि हम सब यूनिक हैं, स्पेशल हैं। हम सब के पास कुछ ना कुछ अलग होता ही है और यही सब सीखने तो हम आए हैं। कुछ नहीं होते हुए भी अपने जीवन में उन ब्लेसिंग्स को ध्यान से देखें जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी है, ना कि उन चीज़ों को जो हमारी लाइफ में नहीं है। और यही हमारा दुख का कारण होता है, यही हमें दुख देता है, यही हमारे जीवन में दूसरों से हम जलते हैं, नफरत करने लगते हैं, कुछ चीज़ों से हम इरिटेट हो जाते हैं। तो हम ऐसा मौका ही क्यों आने दें? अपने हृदय में उस प्यार को, उस शांति को भर लें। उन चीज़ों को देखें जो हमारे लाइफ में ब्लेसिंग्स बनकर आई हैं, जो हमारे जीवन में है, उनको ध्यान दें। तो हमारा जीवन हमेशा अबंडेंट, हमेशा प्रॉस्परस रहेगा। धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य, हर उस चीज़ से, प्यार से, शांति से भरा रहेगा। जब हम दूसरों को देखना बंद कर देंगे और अपने जीवन की उन ब्लेसिंग्स को ध्यान से देखेंगे जो हमारे पास है। माय डियर मास्टर्स, अब हम अपना ध्यान हमारे लंग्स पर लगाएंगे, प्राण शक्ति को अपने लंग्स में भरेंगे।
भीतर आती हुई सांस आपके लंग्स में प्रवेश कर रही है। सांस छोड़ते वक्त महसूस करें लंग्स से किसी भी प्रकार की व्याधि, तकलीफ, सांसों की तकलीफ, इन्फेक्शन सब बाहर निकल रहा है। कंटिन्यूसली सांस लेते रहें। अब हमारा ध्यान हमारी रीढ़ की हड्डी, पीठ, हमारे कंधे, हमारे हाथ, कोहनी, हथेलियाँ, कलाई, उंगलियां सभी को देखेंगे मन की आंखों से। महसूस करेंगे हमारे हाथ, हमारे कंधे, हमारी पीठ, हमारी रीढ़ की हड्डी सांसों के साथ प्राण शक्ति से भर चुकी है। हमारे शरीर के भागों को प्राण शक्ति से भर रही है। महसूस करें आराम और शांति का। अपने हाथों को महसूस करते हुए महसूस करें हाथों की हर मांसपेशी को, हर नसों को जो खून लेकर आती है और जाती है। ऑक्सीजन को महसूस करेंगे हमारे बोन मैरो में। इस ऑक्सीजन को लेकर जाएंगे, इस प्राण शक्ति को लेकर जाएंगे। So my dear masters, अब हम अपने विशुद्धा चक्र को महसूस करेंगे। गर्दन के पीछे हमारा विशुद्धा चक्र नीले कलर का होता है। हमारे वॉइस बॉक्स को, हमारी आवाज़ से हम जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। ये वो आवाज़ नहीं जो हम मुंह से बोलते हैं, ये वो आवाज़ है जो हम अपने दिल की बातें दूसरों से एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी प्रकार की बात हम किस तरह दूसरों तक पहुंचा पाते हैं, क्या अपनी बात दूसरों के सामने रख पाते हैं, अपने घर वालों के सामने रख पाते हैं क्या? ये ध्यान दें। कई बार हम अपना पावर किसी को दे देते हैं और उसको हावी होने देते हैं हमारे ऊपर। वो जो बोलता है हम वो सब करते हैं, दूसरों की सुनते हैं, अपने मन की नहीं सुनते। ध्यान के साथ साथ हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। हम डिपेंडेंसी से हम इंडिपेंडेंट होने लगते हैं। हमारी मानसिकता स्वस्थ होती है। हम अपनी मन की बातों को एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसलिए जब भी हम ग्रुप में ध्यान करते हैं, अगर कोई भी शेयरिंग है, छोटी से छोटी ही क्यों ना हो, ज़रूर अपनी मन की बात शेयर करनी चाहिए। ऐसा करने से हम सब हमारे थायराइड ग्लैंड को हेल्प करते हैं, हमारी आवाज़ को, हमारे मन को हेल्प करते हैं। अपने आप से जो भी प्यार करता है वो कोशिश करेगा ये नया स्टेप लेने में, अपने आप की मदद करेगा। धीरे धीरे अपने आप को चेंज करेंगे अच्छे रूप में, मधुर आवाज़ के साथ, मधुरता के साथ दूसरों को अपनी मन की बातें बोलेंगे। अब अपना ध्यान मास्टर्स अपने त्रिनेत्र पर लाएं। हमारा आग्नेय चक्र जो हमारे फोrehead पर होता है, दोनों आईब्रोज के बीच में, महसूस करें एक सुंदर सा प्रकाश हमारे थर्ड आई से बाहर आ रहा है। भीतर आती हुई सांस आपके त्रिनेत्र पर जा रही है। ये प्रकाश
डार्क नीले कलर का है। ये प्रकाश आपके दोनों आईब्रोज के बीच में जो आग्नेय चक्र है उसमें से बाहर आ रहा है। महसूस करें अपनी बंद आंखों को, आईज को सेंटर करें, आई साइट को, बंद आंखों को, और फोरहेड पर लेकर जाएं। महसूस करें कि वहां से प्रकाश बाहर आ रहा है। मन की आंखों से देखें। हमारा थर्ड आई जब एक्टिवेट हो जाता है तब हमारे शरीर में अलग सी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर्स जनरेट हो जाती हैं और इन पावर्स को हम क्लेयर्स के रूप में जानते हैं। क्लेयर वॉयंस जो हमारे विजन से जुड़ा हुआ होता है। हम अपने पास, प्रेजेंट और फ्यूचर से जुड़ी हुई लाइफ की सिचुएशंस को देख पाते हैं, पिछले जन्म की, इस प्रेजेंट लाइफ की और आने वाले समय की। हमारे क्लियर ऑडियंस यानी कि हमारे कानों से जुड़े हुए मैसेजेस जो हमें अपने गाइड्स के मैसेज, गार्डियन एंजल्स की, हम अपने कानों के द्वारा, अपने हाई सेंसरी पावर्स के द्वारा सुन पाते हैं। हमारे क्लियर एलियंस नाक से स्मेल आना, कुछ ना होते हुए भी हमें अचानक से कभी कोई खुशबू या कोई बदबू स्मेल आती है। ये हमें पता चलता है कि हमारे पास किस तरह का सूक्ष्म प्राणी जो एनलाइटेंड है या कोई बुरी शक्ति आई है, ये पता चलता है। साथ ही साथ हम महसूस कर सकते हैं हमारे खुद के इनर नोइंग से, हमारा इंट्यूशन, हमारी इनर नोइंग हमें बहुत कुछ बताती है। कुछ ना पता होते हुए भी हमें सब कुछ पता होता है, उसे क्लियर कॉग्निजेंस कहते हैं। और क्लियर सेंटिनेंस हमारे शरीर की जो त्वचा है हमें बताती है एनर्जी डिफरेंस का। क्या नेगेटिव एनर्जी है या कोई एंग्री एनर्जी है। आपके किसी के घर में भी जाने से आपको पता चलेगा कि वहाँ पर आपके जाने से पहले क्या हुआ है, तो क्या आपके शरीर की त्वचा आपको बता सकती है। उसे क्लियर सेंटिनेंस कहते हैं। और साथ ही साथ आप फील करते हैं, एक अंदर आपको फील होता है, आपका मन आपको बता देता है। ये सारे क्लियर्स जागृत होते हैं हमारे तीसरे नेत्र जागृत होने के साथ साथ। माय डियर मास्टर्स, अब अपने मस्तिष्क को ध्यान से देखेंगे, मन की आंखों से भीतर सांस लेते जाएंगे अपने मस्तिष्क में, सर के पीछे के भागों में, सामने के भागों में, लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स ऑफ द ब्रेन में। महसूस करेंगे आपका पूरा सर, हमारी लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन हमारे अर्धनारीश्वर एनर्जीज के साथ जुड़ा हुआ होता है। सो माय डियर मास्टर्स, यही हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारा पिंगला नाड़ी से जुड़ा होता है। इसे हम सन एनर्जीज भी कहते हैं, आदि परम शिव भी कहते हैं। हमारा लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल ब्रेन और एनालिटिकल ब्रेन होता है। हमारा राइट ब्रेन क्रिएटिव, आर्टिस्टिक और इमोशनल ब्रेन होता है। ये हमारी ईडा नाड़ी से जुड़ा होता है, हमारे फेमिनिन एनर्जी से जुड़ा होता है, आदि शक्ति की एनर्जी से जुड़ा होता है। महसूस करें सांसों के साथ, इन्हें आराम दें और धीरे धीरे अब हम अपने पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड में भी सांसें भेजेंगे जो बिल्कुल अंदरूनी सेंट्रल भाग में होता है। माय डियर मास्टर्स, अब
अब हम अपने ब्रह्मरंध्र को ध्यान से देखेंगे, इस कमल को जो हमारे ब्रह्मरंध्र में, हमारे सहस्त्रार में खिल रहा है, पर्पल कलर का या वायलेट या वाइट कलर का। महसूस करें, बहुत ही सुंदर तरीके से यह ब्रह्म कमल खिल चुका है हमारे सहस्त्रार में। यह हमें हमारे सोर्स एनर्जी से, स्पिरिट सेल्फ से मिलाता है, हमारे हायर सेल्फ से मिलाता है। महसूस करें अपनी ऊर्जाओं को ऊपर आते हुए, आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस बढ़ते हुए, जो आपके हायर सेल्फ से आपको मिला रही है। अपने हायर सेल्फ से गाइडेंस मांगेंगे मास्टर्स। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे, अपना क्वेश्चन डालने के बाद थोड़ा देर वेट करेंगे, 5-6 मिनट, 10 मिनट, मे बी 1 दिन भी लग सकता है। कोई बात नहीं, आप आराम से गाइडेंस लेंगे। अपनी गाइडेंस लेने के बाद जो भी आफ्टर थॉट आपको आता है, वो आपका हायर सेल्फ का गाइडेंस है। आपका हायर सेल्फ हमेशा प्यार से, शांति से बात करता है, कभी भी ईगो, गुस्सा या आपको परेशान नहीं करता। तो अब हम सब अपने हायर सेल्फ से मिलने के बाद हमारे इस गोल्डन सेल्फ को महसूस करेंगे, पूरे शरीर को गोल्डन रूप में देखेंगे और सिर्फ सांसों के साथ ध्यान देंगे। अब एक हो जाएंगे, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर, जो भीतर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। जब ध्यान खत्म होगा तब मैं आपको ऑटोमेटिकली ध्यान से बाहर निकालूंगी। तब तक के लिए आप सिर्फ श्वासों पर ध्यान दें, पूरी तरह विचार शून्य हो जाए और सांस लेते रहें।
माय डियर मास्टर्स, अब हमारा ध्यान का समय समाप्त होने को आया है। आज का गाइडेंस ये है मास्टर्स कि जो आपका है वो आपका ही रहेगा, किसी और का नहीं। समय बड़ा बलवान है। समय हमेशा चलता ही रहता है, कभी किसी के लिए रुकता नहीं। लेकिन इस समय के साथ साथ कई लोग अपने पास्ट में जीते हैं, कई अपने फ्यूचर में जीते हैं, कुछ अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि ये सारे समय अभी आगे पीछे ही चल रहे हैं आपके सामने, आप ऊपर से नीचे देखेंगे सब आजू बाजू में ही है, तो आप अपनी रियलिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं, अपने पास्ट को चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में आप जो चाहते हैं वो ला सकते हैं। अपने प्रेजेंट में आज महसूस करें आपके पास इनफ टाइम है सबको प्यार करने के लिए। आप जो करना चाहते हैं वो आप कर पा रहे हैं, ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा, सब कुछ बराबर से। जो आज आपने बोया वही आप कल काटेंगे, जो आप कल करके आए हैं वो इस जन्म में काटेंगे। जो इस जन्म में किया वो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, यस, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो इसलिए अपना आज हम ठीक करेंगे, आज में जिएंगे। अगर आपको कोई ये बता दे कि आपके आज में ही सब कुछ है, आपको आज ही सब कुछ, सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, इसी खुशी को महसूस करते हुए अपने फ्यूचर को संवार लें, क्योंकि जो आपका है वो आपको ही मिलेगा, किसी और का नहीं होगा। चाहे वो प्यार हो, चाहे कोई भी जीवन में नई खुशी हो, कोई नया कार्य हो, सब कुछ समय के साथ सबको मिलता जाएगा। मगर ये चीज़ भी है ज़रूरी ध्यान रखने की कि आप अपने जीवन में जो चाहते हैं आप वो पा सकते हैं। अपने मन में इस धारणा को ज़रूर बिठा लें कि मैं जो भी चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, और मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अपनी एनर्जीज चारों तरफ से हटाकर उस चीज़ पर कंसंट्रेट करें जो आपको आपके जीवन में चाहिए है। अपना सारा ध्यान फालतू की बातों से हटाकर, फालतू की गॉसिप से हटाकर सिर्फ उन बातों पे लगाएं जो आपको क्रिएट करना है। जब हम अपनी सारी एनर्जीज अलग अलग जगह पर बांटेंगे तो हम हमारी एनर्जीज को क्षीण कर लेते हैं, और जो कार्य करना होता है उस पर ध्यान जा ही नहीं पाता, और वहाँ पे एनर्जी पहुँचती ही नहीं है। अगर आपको कोई कार्य सही मायने में करना है तो उस कार्य को करने के लिए पूरा ध्यान उस पर लगाएं। वो कार्य ज़रूर सफल होगा, चाहे वो प्यार हो, चाहे आपके जीवन में कोई बिजनेस हो, कोई जॉब हो, वर्क से जुड़ा हो, स्वास्थ्य से जुड़ा हो। आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार का समय हो, वो ये सोच के साथ आराम से आप निकाल लेंगे। तो माय डियर मास्टर्स, इसके साथ आज का ध्यान का सेशन हम समाप्त करेंगे। अपने शरीर को महसूस करें, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, अपने शरीर के हाथ और पाँव को महसूस करेंगे, हिलाएंगे, सर को सीधा करें, अपने पूरे शरीर को ग्रैटिट्यूड दें, धन्यवाद दें। अपने आप को कहें कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ, करता हूँ। मैं जहाँ पर भी जाती हूँ या जाता हूँ मेरे साथ प्यार जाता है, शांति जाती है, एकता जाती है, स्वस्थता जाती है। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और शक्तिशाली हूँ, यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ। मैं अपनी रियलिटीज खुद क्रिएट करती हूँ या करता हूँ।
मेरा जीवन प्यार, शांति, एकता, स्वस्थता, करुणा, दया से भरा है। सब मुझे प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करती हूँ। सब एक है, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, हम सब एक हैं। इसके साथ ही आप अपने हाथों को अलग करेंगे अपने हाथों के साथ और अपने हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे से अपने हथेलियों को अलग करेंगे और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ आप अपने आंखों को खोलेंगे और हम सब जोरदार ताली बजाएंगे मास्टर्स। हमारे हाथों से जो भी शक्ति ऊर्जा हमारे अंदर समा रही है और साथ ही साथ हमारे पॉइंट जागृत हो जाते हैं। तो माय डियर मास्टर्स, जिन्होंने भी अपने पास पानी रखा है वो पानी अपने हाथों में एक गिलास पानी ले लें या एक जग पानी रखें या एक वाटर बॉटल, जिससे भी आप पानी पीते हो, दोनों को अपने हाथों में पकड़ते हुए दोनों हाथों से इंटेंशन डालेंगे अपना चेहरा देखते हुए रिफ्लेक्शन में कि इस पानी को पीने से मेरे अंदर बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, स्वस्थता आ चुकी है। मेरे परिवार के सभी लोग स्वस्थ हैं, सुखी हैं, खुश हैं। मैं भी खुश हूँ। हम सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को अनकंडीशनल लव और सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं। मैं अपने मित्र गणों से बेहद प्यार करती हूँ, उनका सपोर्ट करती हूँ। वो मेरा सपोर्ट करते हैं, मुझे अनकंडीशनल लव प्रदान करते हैं, गाइडेंस देते हैं, हेल्प करते हैं। मेरे सभी कलीग्स या जहाँ पे भी मैं कार्य करती हूँ, मेरे कार्य सक्सेसफुल होते हैं। सब मेरे कार्यों को अप्रिशिएट करते हैं। हम सब आगे बढ़ रहे हैं, प्रगति के पथ पर अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ चुके हैं। हमारे सारे हायर वर्ल्ड के मास्टर्स, एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स हमें गाइड कर रहे हैं, अनकंडीशनल लव और सपोर्ट दे रहे हैं। साथ ही साथ हम हमारे सभी गुरु मंडली के सभी गुरुजनों को धन्यवाद देंगे, प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी को धन्यवाद देंगे, पितामह को धन्यवाद देंगे, हमारे अर्धनारीश्वर एनर्जीज का धन्यवाद, ग्रेट सेंट्रल सन का धन्यवाद, एस्ट्रल वर्ल्ड के सभी पिरामिड्स का धन्यवाद, आप सब ध्यानियों का धन्यवाद, इस ध्यान के सेशन का धन्यवाद। माय डियर मास्टर्स, आप सबका दिन सुखी हो, स्वस्थ हो, खुश हो, यही कामना के साथ आज का ध्यान हम समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे।